topic synthetic fiber and plastic for class 8 students. We use synthetic fibers and plastics in our daily life. What are synthetic fibers? Synthetic fibers are made by humans. These are the man-made fibers. हम लोग इसको बनाते हैं. And it is the polymer. एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है. Synthetic fibers are the polymer. मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मेनी मोनोमर्स. बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट होती हैं. ये मोनोमर्स यूनिट हैं. ये एक दूसरे से जुड़ करके पॉलीमर का यूनिट बनाती हैं. सो सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्चुअली पॉलीमर. दीज आर मेड अप ऑफ मेनी मोनोमर्स एंड दैट पॉलीमर इज ए ग्रीक वर्ड. पॉलीमर मीन्स होता है, पॉली मीन्स मेनी और मर मीन्स यूनिट. बहुत सारी यूनिट्स का बना हुआ, दैट इज नोन एज पॉलीमर. तो प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक फाइबर इज अ polymer. All the synthetic fibers are prepared by number of processes using raw materials of petroleum origin called the petrochemicals. So what is the source raw material of these synthetic fibers? तो most of the synthetic fibers का raw material जो होता है petrochemicals, जो किसकी origin के होते हैं? पेट्रोलियम की origin के होते हैं. Type of fibers. There are two type of fibers, natural and artificial. Natural fiber, cotton, सिल्क, क्वायर, हेम्प, इस तरह से और भी सारे होते हैं जैसे आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है. जूट है, हेम्प है, केनेफ है, फ्लैक्स है, रैमी है. सो कॉटन, ये कॉटन है. सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है हमको. क्वायर कोकोनट से मिलता है. हेम्प सन हेम्प से मिलता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नेचुरल फाइबर्स. Some fibers are made by human. These are known as artificial fiber or synthetic fiber, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. Some examples are plastic and nylon. And types of the synthetic fibers. आपके बुक में जो enlisted है, rayon, these are the rayon, nylon, polyester and acrylic, also known as the artificial silk. ये हमको पढ़ना है in different type of synthetic fibers के बारे में. Rayon or the artificial silk. What is the artificial silk? जब पहले सिल्क की डिस्कवरी हुई थी, चाइना में हुई थी. एक्चुअली सिल्क की डिस्कवरी कहाँ हुई थी? चाइना में. तो उस समय उन्होंने उसकी डिस्कवरी को बहुत हाइड करके रखा था और जो सिल्क मिलता था उसके रेट बहुत ही कॉस्टली था. तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट लोगों ने वुड पल्प पर ट्रीटमेंट करके, केमिकल ट्रीटमेंट करके एक आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया जिसका नाम दिया उन्होंने रेयान. ऑल्दो रेयान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, वुड पल्प से मिलता है, लेकिन इसको हम नेचुरल फाइबर नहीं बोलते बिकॉज इसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन करते हैं इसको. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. तो रेयान इज आर्टिफिशियल सिल्क. कैसे ऑब्टेन होता है? केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प से ऑब्टेन होता है. व्हाट इज द यूजेज ऑफ दीज रेयान एंड आर्टिफिशियल सिल्क? एक तो जो नेचुरल सिल्क है वो काफ़ी कॉस्टली है, ये बहुत ही सस्ता होता है. इट इज़ चीपर देन सिल्क. इट कैन बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर. बहुत सारे टाइप के कलर्स में इसको डाई कर सकता है, अभी हम आपको दिखाएंगे. रेयान इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक द बेडशीट. बेडशीट के बनाने में काम में आता है. वूल कारपेट के बनाने में भी काम में आता है दैट रेयान. दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ रेयान. बहुत सारे कलर्स मिल सकते हैं और उनको हम डिफरेंट पैटर्न में वीविंग करके डिफरेंट मटेरियल्स बना सकते हैं. नायलॉन. Nylon is another synthetic fiber. It was prepared first time in 1931 from the coal, water and air. इनके chemical reaction से बनाया गया था. It was the first fully synthetic fiber. इसको पहला fully synthetic fiber माना गया था. पहला fully synthetic fiber क्या है? Nylon. It was lustrous, means इसके अंदर एक चमक अच्छी थी, and easy to wash, बहुत आसानी से wash होता था. We use many articles made by nylon such as रोप्स हैं, टेंट्स हैं, टूथ ब्रश है, कार सीट बेल्ट है, स्लीपिंग बैट है, कर्टन है. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? पैरासूट एंड रोप फॉर द रॉक क्लाइंबिंग. ये इतना मजबूत होता है कि इससे पैरासूट भी बनाए जाते हैं और रॉक क्लाइंबिंग के रोप्स बनाए जाते हैं. ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर. अगर सेम स्ट्रेंथ, सेम साइज, सेम डायमीटर की स्टील वायर रखी जाए और नायलॉन रखा जाए तो नायलॉन ज़्यादा वेट को कैरी कर सकता है. दीज आर डिफरेंट यूजेस ऑफ नायलॉन. नायलॉन गियर, नायलॉन टेट, हाई क्वालिटी पैरासूट, अम्ब्रेला में, और ये रोप क्लाइंबिंग, रोप के बनाने में नायलॉन का यूज़ होता है.
एंड द पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का तो ज़्यादा यूज़ कपड़े में ही होता है। क्यों यूज होता है? बिकॉज इट इज़ ए रिंकल फ्री, इसके अंदर इस तरह के सिकुड़न नहीं पड़ती, रिंकल फ्री होता है। क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल को बनाने में इसकी अच्छा माना जाता है ये। और एक टेरिलीन इन एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिस्टर, जो कि बहुत ही कॉमन फॉर्म है इसका। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक इनटू अदर यार्न, इसको यार्न बना सकते हैं। एंड अदर एग्जाम्पल इज द पेट, पेट जो बॉटल्स में लिखा रहता है PET, पेट, दैट मीन्स पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट used for making bottles, utensils and films. So these are the uses of polyester. These are the different type of polyester. ये हम कपड़े बना रहे हैं, इससे बैग बना रहे हैं। पेट बॉटल्स हैं ये, जिससे इनका रिसाइकिल कर सकते हैं, पेट चिप्स के फॉर्म में उससे यार्न बना करके उससे क्लॉथ बना सकते हैं, तो इनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम पेट बॉटल्स की। पॉलीस्टर का ही ये दो वर्ड से मिला होता है, पॉली और ईस्टर। इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ईस्टर। एंड व्हाट इज द ईस्टर? ईस्टर आर द केमिकल्स व्हिच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। पॉलीकॉट क्या है? पॉलीकॉट इज मिक्सचर ऑफ पॉलीकॉट इज मिक्सचर ऑफ पॉलीस्टर एंड कॉटन। वैसे ही पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलीस्टर एंड वूल। तो जिस चीज़ से वो मेन उसका कंपोनेंट होता है उससे उसका नाम होता है। वूल है तो पॉलीवूल, और कॉटन है तो पॉलीकॉट। और ये आपके एक केमिकल फार्मूला ईस्टर का लिखा हुआ, जिस करके इसके कई सारे यूनिट्स मिल करके क्या बनाते हैं? पॉली ईस्टर। एक्राइलिक, एक्राइलिक बहुत सारे कलर्स में इस तरह से मिलता है, बहुत सारे सीड्स में मिलता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल, ट्रांसपेरेंट होता है विद आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड ऑप्टिकल क्लियरिटी। क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप, दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ द कलर, बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं। तो एक्राइलिक इज आल्सो टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than the natural fiber. On burning, it produces harmful gases. इसकी एक जो लिमिटेशंस होती है कि इसको बर्न करने पे हार्मफुल गैस सिक्रीट होता है, जो क्या कॉज करता है? जो कॉज करता है पॉल्यूशन। इन केस ऑफ बर्निंग स्टिक्स विद द स्किन ऑफ द सफरर, अगर इसमें आग लग जाए तो ये जो जिसके ऊपर भी आग लगी है उसके स्किन से चिपक जाते हैं, जल्दी वहाँ से हटते नहीं। सो ये एक अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं होता जो कि किचन में यूज़ किया जाए। करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ड्राई वेरी क्विकली होता है, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन, इजी टू वॉश। तो ये इनके फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स हैं, बेनिफिशियल फीचर, एडवांटेजियस फीचर्स हैं, जिनसे हम इन सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट आर द प्लास्टिक्स? Plastic is also polymer, like synthetic fiber is a polymer, plastic is also polymer. All plastics do not have the same type of arrangement of units. इनमें जो पॉलीमर्स होते हैं ये मोनोमर्स हैं। आप नीचे डायग्राम में देखिए, एक मोनोमर, दो मोनोमर, तीन मोनोमर, चार मोनोमर है। इसमें जो मोनोमर का अरेंजमेंट हो क्या है? लीनियर। लेकिन हमेशा लीनियर ही हो ऐसा नहीं होता, क्रॉस लिंक भी हो सकता है। तो जो मोनोमर्स का अरेंजमेंट है वो लीनियर भी हो सकता है एज वेल एज क्रॉस लिंक भी हो सकता है। Plastics can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. ये प्लास्टिक के डिफरेंट यूजेस हैं, इनको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर करके, मेल्ट करके, रोल करके, फिर से उनका वायर बना करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल बहुत आराम से किया सकता है। दैट्स वाई इट इज़ फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूज, इसलिए इनके इतने सारे यूज़ दिखाई पड़ते हैं प्लास्टिक के। हमारे घर में भी प्लास्टिक के बहुत सारे यूटेंसिल्स, बहुत सारे सामान पड़े होते हैं। पॉलीथीन भी एक टाइप का प्लास्टिक है। एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिक यूज इन द पॉलीथीन बैग्स, ये आपको तो बहुत आसानी से दिखाई पड़ता है पॉलीथीन बैग्स का यूज। अब प्लास्टिक दो टाइप के हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो प्लास्टिक गेट्स डिफॉर्म्ड इजली, some plastic gets deformed easily on heating and can be bent easily, जो आराम से हीट करने पे बेंट हो जाए, these are the thermoplastic. एग्जाम्पल पॉलीथीन, PVC। कहाँ यूज होता है इनका? यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस अदर टाइप ऑफ द कंटेनर्स। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, plastic which when molded once cannot be softened,
बाय हीटिंग, दोबारा उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। दीज आर नोन एज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल इज द बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट is a poor conductor of heat and electricity, therefore it is used for making electrical switches, handles of various utensils। तो इनका हम इलेक्ट्रिक का स्विच बनाते हैं, हैंडल्स बनाते हैं utensils का। क्यों? बिकॉज दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। एंड द मेलामाइन resist fire and can tolerate heat better than the other plastics। ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है। दैट्स वाई इनका यूज़ कहाँ पर होता है? फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स, जो हमारे घर में लगते हैं उनमें यूज़ होता है मेलामाइन का, बिकॉज दे कैन टॉलरेट बेटर हीट। ये बेकेलाइट और मेलामाइन का एग्जाम्पल है। ये स्विच है, ये यूटेंसिल्स हैं, ये हमारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स हैं, इनका डिफरेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, दैट्स वाई हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाटर और एयर के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करता। लेकिन आयरन रिएक्ट करता है, उसमें रस्ट लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक कोई भी इस तरह रिएक्शन नहीं करता। दे आर नॉट कोरोडेड इजली, इसमें कोई भी कोरोजन नहीं होता है। लाइट, हल्का होता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मजबूत होता है। प्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर द फीचर्स जिसके कारण हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं अपने घर में और इंडस्ट्रीज़ में। प्लास्टिक्स को बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स नेचुरल फॉर्म में वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते। दैट्स वाई प्लास्टिक के यूज़ को इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो हमको बहुत ही जुडिशियल यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक का। तो आपके बुक में एक टेबल 3.3 है जिनके बारे में, जहाँ पर ये लिखा गया है कि कौन से सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट हैं, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेक टू डिजनरेट एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर लिखा है बायोडिग्रेडेबल, मीन्स वो सेल्फ में डिकम्पोज हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देते हैं। कुछ में लिखा हुआ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते, लाइक प्लास्टिक बैग्स। इनको डिकम्पोज होने में कई सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, समटाइम 100 ईयर्स में भी लग सकते हैं। ये प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक के पोल्यूशन का आप देखते हैं कि प्लास्टिक इतना एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है कि यहाँ पर पूरा प्लास्टिक का पूरा पहाड़ बन चुका है। इसलिए प्लास्टिक का यूज़ हमको कम से कम करना चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा, जुडिशियल यूज़ करना चाहिए। And we need the use of plastic fibers and plastic in such a manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize the environmental hazards for the living communities। तो इसके लिए हमको 3 रूल का पालन करना चाहिए, जिसको बोलते हैं 3R प्रिंसिपल। तो 3R प्रिंसिपल मीन्स फर्स्ट इज कि वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अगर हमने कर रखा है तो उसको रीयूज़ करना चाहिए। रीयूज़ करने के बाद उसका रिसाइकिल करके फिर से उस प्लास्टिक के बने हुए अदर मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए। और प्लास्टिक को हमको डू नॉट थ्रो, इसको कहीं भी फेंक नहीं देना चाहिए। उसके लिए स्पेशल कंटेनर्स रखे रहते हैं जगह जगह पर, जहाँ पर इस प्लास्टिक को हमको फेंकना चाहिए। और बैग का, जूट बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स के बजाय हमें स्टील के टिफ़िन बॉक्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। थैंक यू।